Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं आपको कटोरी चाट बनाना सिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पापड़ी का डो, जो कि बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इसी तरह से बना लीजिएगा। और इसके अलावा चने आधा किलो, इन्हें आप धोकर हाफ़ टी स्पून सोडा डालकर रात भर पानी में भिगो दें और फिर सुबह वो पानी फेंक कर ताज़ा पानी डालकर इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, नमक हस्बे ज़रूरत और 1 टीस्पून हल्दी और क्वार्टर टीस्पून सोडा डालकर अच्छा सा गला लीजिएगा। और इतना पानी डालिएगा कि जिसमें चने अच्छे से गल जाएँ और हल्का हल्का सा सूप सा रह जाए। इसके अलावा आलू, इन्हें छील कर काट कर पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर उबाल कर छान कर रख लीजिएगा। इसके अलावा फेंटा हुआ दही, इसमें थोड़ा नमक और भुना हुआ ज़ीरा डाल लीजिएगा। और इसके अलावा इमली का पानी, इमली का गाढ़ा पानी 2 कप इमली को पहले पानी में भिगो लीजिएगा। फिर मसल कर छान कर इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, काला नमक 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत डालकर मिलाकर रख लीजिएगा। और इसमें एक मज़ेदार सी चटनी भी डलेगी। इसके लिए आप 1 कप पुदीना, 1 कप धनिया, 2 से 3 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा, 3 अदद हरी मिर्चें और नमक हस्बे ज़रूरत डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लीजिएगा। और फिर इसमें हाफ़ कप दही मिला लीजिएगा, जो कि मैंने पहले से तैयार की हुई है। इसके अलावा प्याज 1 अदद बारीक काट लीजिएगा, टमाटर 1 अदद बारीक काट लीजिएगा और बंद गोभी 2 कप बारीक काट लीजिएगा और इन्हें इस तरह से मिलाकर रख लीजिएगा। इसके अलावा चाट मसाला और कुटी लाल मिर्चें चाहिए होंगी। और इसके अलावा पापड़ी की कटोरियाँ बनाने के लिए इस तरह की कोई स्टील की कटोरियाँ ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप पापड़ी के डो को बेल लीजिएगा और फिर अच्छी तरह से इसे कांटे की मदद से प्रिक कर लीजिएगा। और स्टील की कटोरी को अच्छी तरह से तेल से ग्रीस करके ऊपर ये बेली हुई रोटी रखकर कटोरी बनाकर फालतू डो काट कर तल लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं पापड़ी के डो को बेल लूंगी। और बेलने के बाद इस तरह से प्रिक कर लीजिएगा। और फिर ग्रीस की हुई कटोरी के ऊपर आप ये रोटी डाल दें। इस तरह से करके थोड़ा फालतू काट दें। और फिर उठाकर अंदर की तरफ मोड़ लें। और फालतू काट दें इस तरह। और सारी कटोरियाँ इस तरह से बना के रख लें। इसके बाद आप कटोरी को तल लीजिएगा और फिर बाद में पापड़ी की कटोरी आसानी से अलग हो जाएगी स्टील की कटोरी से। और ये देखें, खुद ही स्टील की कटोरी अलग हो गई है और अब इसे मैं निकाल लूँगी। अच्छा सा फ्राई करने के बाद आप इसे निकाल लीजिएगा और बाकी भी इसी तरह से तल लीजिएगा। सारी कटोरियाँ बनाने के बाद कुछ पापड़ी आप एक्स्ट्रा बनाकर रख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप कटोरी में चने डाल लें और ऊपर दही का मिक्सचर डाल दें।
और ऊपर आलू और इमली का पानी डाल दें। और साथ ही धनिया पुदीने की चटनी और चाट मसाला और कुटी लाल मिर्चें डाल दें। और ऊपर सलाद डाल दें। और ऊपर दही का मिक्सचर डाल दें। और ऊपर आप पापड़ी तोड़कर डाल दें। और फिर से चाट मसाला और कुटी लाल मिर्चें स्प्रिंकल कर दें। और ऊपर हरे धनिए से गार्निश कर लीजिएगा। लीजिए, मज़ेदार सी कटोरी चाट तैयार है। इसी तरह से आप सारी कटोरियाँ तैयार कर लीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुल इस्तग़फ़ार यानी मग़फ़िरत मांगने के सब कलमात का सरदार ये है कि ए अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने ही मुझे पैदा किया और मैं तेरा ही बंदा हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तुझसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। इन बुरी हरकतों के अजाब से जो मैंने की हैं तेरी पनाह मांगता हूँ। मुझ पर नेमतें तेरी हैं, इसका इकरार करता हूँ। मेरी मग़फ़िरत कर दे कि तेरे सिवा कोई भी गुनाह नहीं माफ़ करता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए दिल से इनको कह लिया और इसी दिन इसका इंतकाल हो गया शाम होने से पहले, तो वो जन्नती है। और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात में इनको पढ़ लिया और फिर इसका सुबह होने से पहले इंतकाल हो गया, तो वो जन्नती है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।